जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट पवन यादव और मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ। आज हम बात करने वाले जिम के बारे में। ये मेरा न्यू चैनल है, तो आशा है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। पहले हम जिम टूर करेंगे और जिम में किस मशीन में क्या वर्कआउट है, किस मसल के लिए है, उसका पर्पस क्या है वर्कआउट करने के लिए, ये आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए, तो आइए हम जिम का टूर करते हैं। तो ये मशीन है लैट पुल डाउन। इसमें वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन होता है और क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन होता है। ये मशीन हम बेसिकली बैक के लैट्स ये मसल के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें इसका बैक का जो एक फंक्शन है अडक्शन फंक्शन, जो कि शोल्डर का अडक्शन फंक्शन होता है, वो यूज़ होता है इसमें। तो ये मशीन है प्रीचर कर्ल्स के लिए। ये बाइसेप कर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये ब्रेकियालिस जो मसल होता है बाइसेप का, उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें हमको एक सीट होती है, इस पर बैठ के जो एक एक्सटर्नल सपोर्ट लेके हमको ये करने में हेल्प होती है, जिससे हमारा ब्रेकियालिस मसल डेवलप होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये मशीन है ट्राइसेप के लिए, जिसको सीटेड ट्राइसेप डीप मशीन भी बोल सकते हैं। जो हम बॉडी वेट से बारबेल डिप्स नहीं कर सकते, मतलब डबल बार डिप्स नहीं कर सकते, जो भी आपको, वो हम यहाँ पे एक सीट पे बैठ के इसको असिस्टेड मशीन के वेट एडजस्ट करके हम ये कर सकते हैं। ये एक एडवांस मशीन है चेस्ट प्रेस के लिए, जो कि हम डंबल्स पे करते हैं और बारबेल्स पे करते हैं फ्री वेट के साथ। जो भी बिगिनर्स है उनके लिए ये मशीन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें पाथवे खुद बना हुआ होता है और इसमें उनको खुद का पाथवे बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस मशीन के असिस्टेंट की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट इसमें ले सकते हैं। और वही मशीन में एक वेरिएशन है जो कि हम इंक्लाइन डिक्लाइन बोलते हैं। ये 45 प्लस डिग्री पे होता है। इसमें इसको इंक्लाइन मशीन बोलते हैं। तो इसका एंगल चेंज है, इस पर हम अपर चेस्ट। ये मशीन है डिक्लाइन। इसमें -15 डिग्री एंगल होता है, जिससे कि हम लोअर चेस्ट को हम हमारे अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, ये चेस्ट के लिए। और ये है फ्लाइज। इसे हम एडजस्ट करके इसे फ्लाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मशीन में जो सीट होता है वो एक ओल्ड एज पीपल बोलो या फिर हैंडीकैप पीपल बोलो, उनके लिए होता है। बट हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका फ़ायदा है कि ये कैम बेस्ड मशीन है, जिसका पाथवे सर्कुलर होता है, जिससे कंटिन्यूस टेंशन मसल पे बना हुआ होता है। तो एक अच्छी एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। आप चेस्ट इससे अच्छी डेवलप कर सकते हो। आपके चेस्ट में जो सेपरेशन आप देखना चाहते हो, जिनका बहुत दिल होता है कि सेपरेशन दिखना चाहिए हमारे चेस्ट की, चेस्ट अच्छी डेवलप कर सकते हैं। ये है वर्टिकल चेस्ट प्रेस। ये भी मशीन चेस्ट प्रेस के ही लिए है। इसमें हमें 2 ग्रिप दिए गए हैं। एक हम सुपाइन नेचुरल ग्रिप ले सकते हैं जो कि नीचे है, और एक हम प्रोन ग्रिप ले सकते हैं, जो कि हमारे बेंच प्रेस में हम जो अडक्शन फंक्शन जो रहता है चेस्ट का, वही फंक्शन है। इसमें बस ये वर्टिकल है, इसमें हम हॉरिजॉन्टल में नहीं होते। तो आइए हम शोल्डर मशीन की तरफ बढ़ते हैं। यह शोल्डर प्रेस की मशीन है, जिससे हमारा पाथवे जो ऑलरेडी सेट होता है इसमें, और ये हम इसका सीट का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा वेट हम इसमें लिफ्ट कर सकते हैं। और इसमें मतलब वेट हमारा हिलता नहीं है, जो भी है मशीन बैलेंस करती है और हमको सिर्फ वेट को ऊपर ओवरहेड प्रेस करते हैं। तो हम अभी फ्री वेट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये है डंबल्स। डंबल्स का यूज़ मल्टीपल यूज़ के लिए किया जा सकता है, जो कि डंबल्स में हमको अलग अलग वेट्स भी मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेट हम हेवी वेट कर सकते हैं और हर एक एक्सरसाइज हम इससे कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यह है स्मिथ मशीन। इसका यूज़ हम अलग अलग एक्सरसाइज में कर सकते हैं। स्मिथ मशीन, इसमें भी पाथवे सेट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मतलब स्टिक है ये मशीन। ये बस हमको पाथवे दे रही है और इससे हमको बस एक्सरसाइज करना है। इससे हम लेग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, जो कि स्टैटिक्स लंजेस होते हैं, और बहुत सारे इसके एक्सरसाइज है। सबसे मेन मशीन जो कि हर जिम में होनी चाहिए, ये मशीन है
जो कि मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये इसको पीटी स्टेशन बोलते हैं, जिससे कि हम ट्राइसेप भी कर सकते हैं, क्रॉस ओवर केबल पुश डाउन्स भी कर सकते हैं और बाकी सब कुछ ओवरहेड प्रेस कर सकते हैं, बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं। और इसमें जो ये दिया गया है, ये जो ग्रिप है, ये जो हमको नेचुरल ग्रिप में जो हम डे टू डे लाइफ में कुछ भी चीज़ें पुल करते हैं या खुद को पुल करते हैं, तो ये यूज़ होता है ये ग्रिप। और वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन जो कि हम बॉडी वेट से करते हैं, वो वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन का ग्रिप भी ये मशीन देती है। तो ये मशीन बहुत हेल्पफुल है, हर जिम में ये मशीन होनी चाहिए। आइए हम बारबेल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो बारबेल है, जो कि आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका स्टैंडर्ड वेट होता है 20 kg। ये ओलंपिक बारबेल है। तो हर जिम में अलग अलग बार होते हैं, बट ये बारबेल से हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हेवी लिफ्ट्स हो गया, स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हो गया, स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गया। फिर हम वेट लिफ्टिंग के जो क्लीन एंड जर्क, स्नैच है, वो भी इससे कर सकते हैं। और बाकी ये जो देख रहे हैं हम, इससे बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं। और ये जिगजैग जो बार है, उससे भी हम बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं। फिर रोविंग के लिए हमें ये बारबेल जो कि थोड़ा सा बड़ा है इनमें से, ये बेंट ओवर रोज के लिए काम में आता है हमें। और बहुत सारी चीज़ें वुमेंस है, वो ज़्यादा है, ये जो स्टैंडर्ड बार है उसको वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, जो कि बिगिनर है, उनके लिए ये बारबेल से भी यूज़ किया जा सकता है। इससे हम स्क्वाट भी दे सकते हैं, उन्हें लंजेस दे सकते हैं, बेंट ओवर रोज दे सकते हैं, बहुत सारे इसके यूज़ है। ये है स्क्वाट ट्रैक। इसको बेसिकली सब स्क्वाट ट्रैक बोलते हैं, बट इसके बहुत सारे यूज़ है। इसको अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको नीचे लगा सकते हैं, तो हम इससे बेंच प्रेस भी कर सकते हैं फ्री वेट से, बारबेल से। फिर इसमें हम स्क्वाट कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है कि इसमें हम सेफ़ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेफ्टी बार्स लगे हुए हैं। जब भी हम बारबेल को लेके जब नीचे बैठते हैं, तब ये हमें सेफ्टी बार्स हमें मतलब सेफ़ होते हैं कि अगर वेट गिरता भी है तो इस पर गिर जाएगा। और आइए मैं आपको एक कार्डियो के बारे में समझाता हूँ। ये जो है, ये ट्रेडमिल है। इस पे हम जॉगिंग, रनिंग सब कर सकते हैं। जैसे कि सबको पता है ट्रेडमिल के बारे में, बहुत सारे लोग ट्रेडमिल यूज़ करते हैं। होम वर्कआउट में भी ट्रेडमिल यूज़ किया जाता है। इससे हमारे बहुत सारे फंक्शंस है, जो कि हमको ट्रेन कितना हुआ है और कैलोरीज कितने बर्न हुए हैं और हमारा हार्ट बीट कितना है, मैक्सिमम हार्ट बीट कितना होना चाहिए, ये सब इस पे मेजर किया जाता है और दिखाया जाता है। ये जो साइकिलिंग है, इसका एक यूज़ है कि हम अगर किसी को वेट बेरिंग और इम्पैक्ट बेस कार्डियो नहीं देना चाहते, मतलब इस पर आपका वेट बेयर करता है सीट और इस पर इम्पैक्ट नहीं होता है आपका पैर का, आपका मतलब पैडल पे होता है पूरा इम्पैक्ट, तो ये नॉन वेट बेयरिंग और नॉन इम्पैक्ट बेस्ड कार्डियो है। तो ये बेस्ट कार्डियो है जिनके लिए, मतलब जिनको इंजरी है या जो बिगिनर है उनके लिए बेस्ट है। ये है क्रॉस ट्रेनर। इसका ये फ़ायदा है कि ये आपका वेट बियर करता है, लेकिन आपको पैर को इम्पैक्ट नहीं आने देता है। ये जैसे कि खुद मूव होता है तो आपके पैर पे इम्पैक्ट नहीं आता है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये खुद मूव होता है। ये मशीन है लेग एक्सटेंशन, जो कि आपके क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमको सीटेड पोजीशन में करना होता है और ये क्वाड के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है और ये हर जिम में आपको अवेलेबल होती है। और इसका सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट है, कैम बेस्ड मशीन है। इससे आपका कंटिन्यूस टेंशन बना रहता है मसल पे और आपको इससे क्वाड अच्छे मतलब इम्प्रूव करने में बहुत जल्दी हेल्प होती है। ये मशीन है लेग कर्ल्स। ये बेसिकली हैमस्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं अभी। तो ये भी कैम बेस्ड मशीन है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये एब्डोमिनल मशीन है, जिससे कि आपका रेक्टस एब्डोमिनस, जिसे हम 6 पैक्स एब्स बोलते हैं, जो कि हमारे सेंटर में होता है, इसलिए उसको रेक्टस बोलते हैं। तो इसका यूज़ हमें एब्डोमिनल के लिए अच्छा यूज़ होता है इसका। हम यहाँ पे वेट भी एडजस्ट कर सकते हैं और सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से हम जो कि केबल पे करते हैं, जहाँ पे हमको ठीक से एक्सरसाइज नहीं होता है, वो यहाँ मशीन पे दिया गया है और मशीन से हम अच्छे से
उसको टारगेट कर सकते हैं और मसल को हम अच्छे से फटीग कर सकते हैं। ये जो मशीन है ये असिस्टेड डीप चीन मशीन है। इसमें हम पुलअप्स कर सकते हैं क्लोज ग्रिप में ग्रिप दिए हुए अलग अलग, और इसमें हम डबल बार डिप्स भी कर सकते हैं। ये मशीन का फ़ायदा ये है कि ये आपको असिस्ट करता है। यहाँ से हम वेट लगा के नी सीट पे रख सकते हैं और उससे हम हेल्प ले सकते हैं। मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको कि कोई हमको एक्सटर्नल सपोर्ट दे या फिर हमको मतलब पुश करे ऊपर। इससे हम सेल्फ वर्कआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा हमारा जिम टूर? कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।